कि अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं, अगर आप वहाँ नए हैं कनाडा में, अगर लिमिटेड क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है, कौन से ऐसे 7 शोबे हैं जिनके अंदर जॉब आपको आसानी से मिल सकती है। कनाडा में जो सीनियर्स हैं उनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ओल्ड होम्स हैं, उसके रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर अपने काम से रिलेट देखेंगे तो वो आपको जॉब दे देंगे। अफ्रीका से, एशिया से मेल की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जॉब्स मिली ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद एजाज गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना था कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब फ़र्दर हम दें। तो इंशाल्लाह आपसे ये राब्ता जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह चलता रहे। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं, अगर आप वहाँ नए हैं कनाडा में, तो आपकी अगर लिमिटेड क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कौन-कौन से ऐसे 7 शोबे हैं जिनके अंदर जॉब आपको आसानी से मिल सकती है या आप काम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि कनाडा में जो सीनियर्स हैं उनकी तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जो सीनियर्स होम हैं, ओल्ड होम्स हैं, उसके रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उसके लिए कोई ख़ास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली उसको सपोर्ट वर्किंग कहते हैं, यानी सपोर्ट का एक शोबा है जिसमें आप सीनियर जो हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो उसमें कम्युनिटी सपोर्ट के लोग भी होते हैं, उसमें हेल्थ केयर एड के लोग भी होते हैं जिनके मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं। उसमें फिर जो वहाँ किचन होता है उसका भी काम होता है, फिर वहाँ एसोसिएट और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो बेसिकली कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में जो सपोर्ट वर्क है, स्पेशली सीनियर के रिलेटेड, वो बहुत हर वक्त उन्हें जॉब्स की जो है ओपनिंग होती है, हर वक्त उन्हें वर्कर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए कुछ छोटे 6 माह के, 4 माह के कुछ कोर्सेज़ होते हैं जिनमें बड़ी आसानी से दाखिला मिल जाता है। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं कि इस शोबे में बग़ैर एक्सपीरियंस के एजुकेशन के भी जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि वो बड़ा डेस्परेटली उन्हें वर्कर चाहिए होते हैं। क्योंकि तादाद जो डिसेबल लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वर्कर की तादाद कम है और जॉब ज़्यादा चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप अगर स्टूडेंट हैं और विज़िट वीज़े पे हैं तो आप कोशिश करें कि वहाँ इस जॉब के लिए अप्लाई करें। आप अपना एक रेज़्यूमे बनाएं और उसमें आप लिखें कि जी मैं सीनियर्स को और अपने बुज़ुर्गों को किस तरह अपने कल्चर के हिसाब से देखता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। तो जो बेसिकली आपका रेज़्यूमे है वो उससे रिलेट करना चाहिए, इसलिए कि वो आपकी प्रीवियस जो भी क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसको अगर अपने काम से रिलेट देखेंगे तो वो आपको जॉब दे देंगे। अब पहले तो ये था कि बाद शहरों में बहुत कम जॉब थी, अब जॉब ज़्यादा हो गई हैं। तो वो क्या करते हैं कि अफ्रीका से, एशिया से, चाइना से तो खैर बहुत कम लोग इस शोबे में आते हैं, फ़िलिपीन से, क्योंकि ये ज़्यादातर फ़ीमेल डोमिनेटेड जॉब है और ख़वातीन इसमें काम करती हैं, लेकिन आपको उनको मेल की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जॉब्स मिली ही हैं। अबव एवरेज जो वेज है वो वहाँ मिल जाती है, तो उसमें आवर्स भी अच्छे मिलते हैं। तो एक तो सपोर्ट का जो शोबा है उसके अंदर जॉब आसानी से मिल जाती है। दूसरा ये तो हेल्थ सपोर्ट की बात होगी। एक किचन सपोर्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लैंग्वेज का मसला होता है, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट है वहाँ वो हायर कर रहे होते हैं कि उनको किचन में वर्कर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ अगर आपको एक किस्म का, चूँकि वो घर का किचन का काम टाइप की तरह का होता है, तो इसलिए ख़वातीन और मर्दों को वहाँ जो नए हैं वो जॉब आसानी से मिलती है।
शर्त सिर्फ ये है कि आप किस तरह से जॉब सर्च करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वहाँ आपको सिर्फ काम करना होता है, इंटरेक्शन जो है वो बोलचाल में उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बाहर जो लोग काम कर रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे, उनके लिए तो जॉब का इशू होता है। लेकिन अगर आप किचन में हेल्प में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये इशू नहीं होता। इसके बाद एक हैंडीमैन का शोबा है, जिसमें आमतौर पे लोग बहुत सारी स्किल्स सीख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, पेंटर्स हैं। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, आप नौजवान हैं, तो आपके अंदर एनर्जी है, तो ये काम बहुत इस वक्त कनाडा में, चूँकि कंस्ट्रक्शन हर वक्त चलती रहती है और उनको ऐसे लोग चाहिए जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ काम कर सकें और उस आगे से आगे आपको कभी जॉबलेस नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प एक दफ़ा एक वाक़या हुआ। मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने गया एक इंडियन के पास, तो वो अपने घर में गैराज में छुप के काम कर रहे थे, किसी कोई वर्कशॉप नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मसला, आप घर में हो? वो कह रहे जी हमें तो यहाँ की जो इंग्लिश है वो मार गई है, वरना मेरा तो इंडिया में बहुत बड़ा गैराज था, इतने लोग मेरे लिए पास मुलाज़म थे, और मैं यहाँ जब आया हूँ तो इन्होंने कहा जी कि आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा इंग्लिश का, और जो भी वहाँ अपने आप को लाइसेंस लेने के लिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो मैकेनिक्स होते हैं उनको वहाँ पे इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये ऐसे शोबे हैं जिनमें बड़ी अच्छी वेज भी मिलती है और फिर आप ट्रेंड भी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कई दफ़ा कई कंपनीज़ के अंदर कि अगर आपका कोई वहाँ रेफ़रेंस है तो उन्हें फ़र्ज़ करें एक पेंटर चाहिए, तो वो अगर आपको काम नहीं भी आता तो वो कह रहे हैं ले आएँ, हम उसको ट्रेन कर लेंगे, सिखा लेंगे। तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है, काम मिलते हैं जिन शोबों में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। उसके बाद टैक्सी का लाइसेंस है, उसके भी छोटा-मोटे कोर्स होते हैं, आसानी से वहाँ मिल जाती है जॉब। यानी अगर आप कोर्स कर लेते हैं वो भी है, लेकिन आजकल चूँकि ऊबर हर जगह चल रही है तो ऊबर में लैंग्वेज का उस तरह से मसला नहीं होता। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके पास गाड़ी के कागज़ात हैं, आपकी इंश्योरेंस है, लाइसेंस है वहाँ का, तो आप टैक्सी मोस्टली वहाँ मैंने देखा है कि इधर कनाडा में लोग हर शहर में नए स्टूडेंट जो हैं उनके पास भी टैक्सी का लाइसेंस है, डिलीवरीज़ कर रहे हैं। फूड डिलीवरी का बहुत काम है, ऊबर ईट है, डोरडैश है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके ज़रिए, हत्ता कि एक नया काम आया है कि जी ग्रॉसरी की डिलीवरी कर रहे होते हैं। वो भी एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने भी अपने बंदे रखे हैं, वो उसमें पैसे थोड़े मिलते हैं, लेकिन $50-60 का पार्ट टाइम वो काम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो जॉब्स हैं जिनके मुतल्लिक़ हम बात कर रहे हैं कि जो बड़ी आसानी से अगर आप कोशिश करें तो मिल जाती हैं। इसके बाद सिक्योरिटी की जॉब है, तो सिक्योरिटी आप पाकिस्तान की तरह ना समझें, वहाँ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बनी हुई हैं, हर बिल्डिंग की लुक आफ्टर के लिए आफ्टर आवर्स या आवर्स के दौरान उनके रिसेप्शन के ऊपर, इसी तरह बैंक्स के बाहर सम टाइम उन्हें ज़रूरत होती है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर भी होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, फिर बाद बात कोई ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन लोकेशन होती है, साइट होती है जहाँ उन्हें आदमी चाहिए होते हैं लुक आफ्टर करने के लिए, तो वो आपको यूनिफ़ॉर्म देते हैं। उसका एक छोटा सा लाइसेंस होता है ट्रेनिंग का, वो आप पढ़ लें कर लें वो हो जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अदारे हैं जो करवाते हैं, तो थोड़े से घंटों का होता है वो बेसिकली, तो वो करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। और सिक्योरिटी की जॉब में बड़े अच्छे आवर्स भी मिलते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है, लाइसेंस है, तो आपको और ज़्यादा मौके मिल जाएंगे और अच्छे पैसे बना सकते हैं आप। तो इसके बाद टैक्स फाइलिंग का काम है, यानी अगर आपकी मैथ अच्छा है, आपको अकाउंटिंग आती है, या आप कॉमर्स के बंदे हैं, तो एक छोटा सा कोर्स होता है, वहाँ वो तंजीमें करवाती हैं, वहाँ की जो ऑफ़िस बने हुए हैं, तो वो कुछ यानी उन्होंने एक घंटे इसके लिए रखे हुए हैं। तो बेसिकली कनाडा की जो टैक्स फाइलिंग का काम है वो हर एक कैनेडियन सिटीज़न ने करना होता है। तो हर साल जनवरी से
दिसंबर तक जो भी टैक्स ईयर है उसके दौरान वो चलता रहता है, यानी अगर जनवरी से शुरू होकर समटाइम अप्रैल तक चलता है। तो ये भी एक आप अपनी जॉब के साथ ये काम कर सकते हैं। इसमें भी कम से कम पर पर्सन जो है वो $60-70 इस तरह की रेंज में आप पर टैक्स पर पर्सन जो है ना वो चार्ज करते हैं। तो ये भी बड़ा आसान काम है, इसका भी आप कोर्स ले सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। और इसमें आप कम से कम पैसे जो हैं आस्ता आस्ता जैसे फाइलिंग बढ़ेगी तो आपके क्लाइंट भी बढ़ जाएंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी यानी एक कम्युनिटी का के लेवल पे जाके आप अपने आप को अपने काम में मुतारफ़ करवाते हैं और अपने काम में एक लेवल पैदा करते हैं। तो इसके बाद सबसे जो कॉमन है, अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यहाँ से जब जो भी लोग जा रहे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं कि उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, उनकी कंप्यूटर स्किल्स, ईमेलिंग और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके मतलब उनकी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म का काम वहाँ मिल जाता है, जैसे कॉल सेंटर्स हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्टोर्स हैं। आप ऑनलाइन वहाँ अपना स्टोर बना के जो भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटी हैं जो हर वक्त मौजूद रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िज़िकल वर्क ही करें, बहुत सारा काम इस वक्त वहाँ बाय एंड सेल का चल रहा है जो ऑनलाइन है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। और ये ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई बेरोज़गारी इस लेवल पे चली गई है कि जॉब ना मिले। अब तो खैर स्टूडेंट हैं, नए न्यू कमर्स हैं, ख़वातीन हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से जो ख़वातीन जाती हैं इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों, तो वो अपना फूड का काम घर पे बैठ के शुरू कर लेती हैं। फेसबुक पेज बना है या ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, तो उसमें वो मुख्तलिफ़ डिशेस बनाती हैं कि आज ये बनेगा, इसकी ये प्राइस होगी। तो चूँकि स्टूडेंट लाखों में है वहाँ, तो वो स्टूडेंट सारे तो कुकिंग नहीं कर रहे, तो इसलिए जो फूड की सेलिंग है घर में तैयार हुए फूड की, वो भी बहुत काम है। ख़वातीन घर में बैठी बना दें। अगर आप मेल शेफ़ हैं, आपको आता है तो आप भी अपना कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज़ हैं और कितने स्मार्ट हैं और चीज़ों को किस तरह समझ के आप करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए मुख्तलिफ़ टिप्स थी। तो हमारी तरफ से गुड लक है कि इन जॉब्स में आप ट्राई करें, तो आप अपना कनाडा में जो सेटलमेंट है, गुज़ारा है, वो अच्छा कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हम लाइक एंड शेयर करें। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।